प्रदीप नकवा जी नमस्कार, मैं अर्नब गोस्वामी बोल रहा हूँ। प्रदीप जी, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? प्रदीप जी आ रही है। प्रदीप जी, मेरी आवाज़ आपको आ रही है क्लियरली? आ रही है। अच्छा प्रदीप जी, अभी जो हमने जो रिपोर्ट दिखाई, इसमें आपने सब कुछ बताया किस तरह से क्या हुआ। पहले तो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की ओर से आपको हम हमारी तरफ से शब्दों में तो नहीं कह सकते, मगर हम बिल्कुल अपनी ओर से अपने शोक को और आपको हम इस सिचुएशन में आपको हम टीवी में बात करने के लिए हमने बुलाया है। हमें ख़राब भी लग रहा है, मगर हमारी संवेदना, हमारा शोक आपके साथ है और आपके परिवार के साथ है। प्रदीप जी, क्या आप हमें, क्योंकि इस पूरे मामले की तहकीकात हमारी नेटवर्क कर रही है, क्या आप हमारे दर्शकों को कह सकेंगे कि उस समय गाड़ी कौन चला रहे थे? बीएमडब्ल्यू गाड़ी कौन चला रहे थे? आपको कुछ दिखा? आपने नोटिस किया उस वक्त, क्योंकि आपको भी गाड़ी ने हिट किया था, तो गाड़ी के व्हील्स पर कौन थे? स्टीयरिंग व्हील पे कौन थे? जब मैं गाड़ी चला रहा था ना, उसी टाइम पे मेरे पीछे से आके मेरे पीछे गाड़ी आके ठोक गई और उसके बाद में मैं ऊपर गिर गया, उस गाड़ी के ऊपर। और उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया और मैं नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद मैं लेफ्ट साइड में गिरा और मेरी वाइफ उसके टायर के नीचे आ गई। उसी टाइम पे मैं उठ के गाड़ी के ऊपर बोनेट पे मैं जोर से झटका मारा और उसको सामने से देखा मैंने। उसको वो रुका नहीं, इतने जोर से गाड़ी चलाए कि टायर के पहिए से धुआं निकल गया। इतने जोर से चलाया कि मैं रुको रुको रुको, कोई रुका नहीं। और इतने जोर से चलाया कि मेरे वाइफ को घसीट के लेके गया। इतने लंबे घसीट के लेके गया कि पूछो मत। मैं चिल्ला रहा था, रुको रुको, नहीं रुका वो। क्या करूं? एक टैक्सी वाले ने मेरे को बताया, टैक्सी वाला रुका, उसके पीछे दौड़ा। आधे किलोमीटर तक गाड़ी नहीं मिली मेरे को, वो औरत नहीं मिली मेरी। क्या करूं मैं? किसके इधर देखो? सवेरे कोई नहीं रहता। चिल्ला रहा है। प्रदीप जी, मैं और एक बात पूछूं आपसे। ताकि मैं क्यों जानना चाहता हूं प्रदीप जी, मैं चाहता हूं कि इस देश के सारे लोग इस पूरे मामले के बारे में जानें। देखिए प्रदीप जी, आप बुरा मत मानिए। मैं हाथ जोड़ से आपसे क्षमा चाहता हूं कि मैं आपको ऐसा सवाल कर रहा हूं कि पूरी चीज़ आपको फिर से याद आ रही है, मगर मुझे पूछना है आपको, ताकि ये जो सिस्टम है ना, ये जो नेता लोग हैं, ये जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इनको लगता है कि इस देश में किसी को भी कुचल के, किसी को भी मार के वो निकल सकते हैं। और इसलिए प्रदीप जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा और एक बार, जब आपने कहा कि आपके वाइफ को वो घसीट के ले गए, आपने कहा कावेरी जी को, तो क्या उनको पता नहीं था? क्या उनको दिखा नहीं कि बीएमडब्ल्यू गाड़ी के नीचे, पहिए के नीचे, स्टीयरिंग के नीचे, इंजन के नीचे आपके वाइफ वहां पे क्रश हो रही थी? क्या उनको पता नहीं था? वहां से वर दे अवेयर? उनको पता था? उसको पता था। मैं उसको बोनेट पे फटका मारा,
उसको सामने बोल रहा है रुको रुको, वो रुका नहीं, रिवर्स नहीं लिया, उसने डायरेक्ट गाड़ी चढ़ाया उसके ऊपर, वो गाड़ी के अंदर फंस गई उसकी ओढ़नी, उसने चूड़ीदार पहना था और उसके ऊपर रेनकोट था, वो फंस गई। मैं बोलता है रुको, फिर भी नहीं रुका वो। तो ये तो पूरी तरह से तो हत्या है ना प्रदीप जी, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये मर्डर है, ये एक्सीडेंट नहीं है, इट इज अभी क्लियर केस ऑफ मर्डर। प्रदीप जी आप कह रहे हैं आपने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, मगर वो फिर भी चलाते गए, फिर भी आगे चलते गए, और जो रिपोर्ट आई है कि 1.5 किलोमीटर तक उन्होंने आपकी धर्मपत्नी को घसीटा। 1.5 किलोमीटर नहीं, मेरी बात सुनो, सीजे हाउस से लेके सी लिंक तक 1.5 किलोमीटर नहीं होता है वो। सीजे हाउस से लेके सी लिंक तक, तो मैं तो खुद 8 महीने पहले तक सी मुंबई लिंक में तक। रहता था, ये तो करीब 3 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी। हाँ, 3 किलोमीटर तक आपकी वाइफ उसके गाड़ी के बावजूद नीचे नीचे फंसी हुई थी 3 हाँ। किलोमीटर तक। हाँ, यहाँ और वो चलाते रहे, उनको पता था कि उनके गाड़ी के नीचे कोई है, वो चलाते रहे उसके बावजूद। वो चलाते रहे, धुआं निकाला, गाड़ी के टायर से धुआं निकाला, मेरे आंख से मैं खुद देखा, धुआं निकलते हुए गए। तो प्रदीप जी उस समय गाड़ी कब रोकी उन्होंने? एक रिपोर्ट ये भी आई है हमारे पास कि उन्होंने ड्राइवर को स्टीयरिंग व्हील पे ले आए, वो जो मिहिर शाह है वो दूसरे सीट पे बैठ गया, वो ये कब हुआ? कल कोर्ट में बताया गया कि गाड़ी उन लोगों ने सी लिंक पे रुका दी, रिवर्स ली और ड्राइवर चेंज किया और वही ऊपर से वापस उसके ऊपर से चला के लेके गए। वापस मतलब गाड़ी को सी लिंक में ले जाकर वापस उस गाड़ी रिवर्स में लेके वापस उसके ऊपर से चला के लेके गए। रिवर्स में क्यों गए? वो अटक गई थी ना। ये तो मतलब इट्स कोल्ड ब्लडेड मर्डर लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं अपने जितने दर्शक हैं उनको कहना चाहूंगा कि अगर प्रदीप नकवा जी की बात आप सुन रहे हैं इस वक्त, तो ये मान के चलिए, और मैं कह रहा हूं और मैं अंग्रेजी और हिंदी दोनों में कहूंगा, ये मत मानिए कि जो प्रदीप नकवा जी के साथ हुआ है या फिर जो उनकी दिवंगत पत्नी कावेरी नकवा जी के साथ हुआ है, वो सिर्फ उनके साथ हुआ है। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि ये किसी के साथ भी हो सकता है। एक्सीडेंट होते हैं मगर ये एक्सीडेंट नहीं है। एक्सीडेंट्स हैपन, दिस इज नॉट एन एक्सीडेंट। उसके बाद बताइए प्रदीप जी, उसके बाद क्या हुआ है? ये इंसिडेंट कब की बात है? ये क्या संडे को हुई थी? ये संडे सुबह हुई थी? संडे सवेरे हुई थी 5:30 बजे, 5:25 को। हाँ, तो फिर उनको नायर हॉस्पिटल ले जाया गया। हाँ, और उसके बाद पुलिस ने आपसे बात की है, आपकी स्टेटमेंट ली है, क्या एक्शन लिया है? उसके बाद क्या हुआ है प्रदीप जी? पुलिस ने हमको फुल सपोर्ट किया। नहीं, पुलिस ने हमको फुल सपोर्ट किया। पुलिस हमको सपोर्ट अभी तक कर रही है। और ये मिहिर शाह जो थे वो 3 दिन तक भागे हुए थे, फिर उन्होंने सरेंडर की है। आप क्या चाहते हैं अभी जो लोग देख रहे हैं, जो नेतागण ये इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप और आपके परिवार क्या कहना चाहेंगे उनको प्रदीप जी? अभी ऐसा हो गया है ना, गरीब लोगों को रहने का ठिकाना नहीं है। गरीब लोगों के लिए ये दुनिया नहीं है। हर आदमी गरीब को ये करके जाएगा,
गाड़ी चलाते जाएगा हर आदमी के ऊपर से, तो कैसे चलेगा? आप कह रहे हैं पुलिस आपकी हेल्प कर रही है, मगर जिन लोगों ने ये किया है, मुझे ये बताया गया है, जो मिहिर शाह है, ये बहुत कोई एकनाथ शिंदे के साथ जो बहुत करीबी नेता है राजेश शाह, उनके बेटे हैं। तो इनकी तो बहुत राजनीतिक पहुंच भी होगी। आप एकनाथ शिंदे जी को क्या कहना चाहेंगे? एकनाथ शिंदे को यही करना चाहता हूं मैं कि हमको न्याय दो। हमको कुछ नहीं मांगता, हमको न्याय मांगता है। हाँ, उसको जामीन नहीं मिलना मांगता है। उसको जमानत नहीं मिलनी चाहिए, उसको बेल नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, बेल नहीं मिलनी चाहिए, उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और क्या आपके पास वकील है? क्योंकि ये जो अमीर लोग हैं जो BMW चला रहे हैं, कहां से वकील लाऊं? हाँ, मैं कहां से वकील लाऊं? गरीब आदमी के पास कहां से वकील रहते हैं? वो लोग 20-20 वकील करेंगे, हम कहां से लाएंगे वकील? बताइए। फिर जरूरी ये होता है कि सरकार आपको वकील दे, सरकार आपको सपोर्ट करे, और सिर्फ कहने की बात ना रहे, कोई एक्चुअली करे आपके साथ। अगर सरकार चाहे तो आपको बड़े वकील दे सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकती है, आपके परिवार को मिल सकते हैं। क्या मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कोई मंत्री आपसे मिलने आए हैं इस इंसिडेंट के बाद? कोई नहीं आया अभी तक, कोई नहीं आया। धन्यवाद जी। प्रदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।